Standard 8, Unit 5, The Tiger's Claw. In the last video, I have explained you till page number 45. Open page number 45. नंबर 6 पार्ट 2 का नंबर 6 से हमारा बाकी था पेज नंबर 45 में. ओके, पार्ट 6 से हमारा बाकी था. नाउ द चेयर, टेबल एंड स्टूल हैड फॉर्म्ड अ सॉलिड ब्लॉक. अभी टेबल चेयर और स्टूल ने एक अच्छा सा जैसे सॉलिड ब्लॉक बना दिया हो. विथ मी एट देयर हार्ट, और दिल से मेरे लिए जैसे पूरा ब्लॉक बना दिया हो. एंड दे कुड विथस्टैंड ऑल हिज ट्रिक्स, और मेरे सामने बहुत सारी ट्रिक्स हो रही थी. ही स्क्रूटिनाइज्ड माई अरेंजमेंट्स विद ग्रेट इंटरेस्ट, एस्पायर्ड अ गैप एंड थ्रस्ट हिज पो इन. स्क्रूटिनाइज्ड यानी उसने केयरफुली एग्जामिन किया मेरे जो अरेंजमेंट्स थे, मैंने जो अरेंजमेंट किए थे खुद को बचाने के लिए, उसने बहुत केयरफुली ये सब देखा. एंड थर्स्ट इज पो इन यानी कि वो जो उसके पंजे थे वो मेरे तरफ जैसे किए. इट डेंगल्ड इन माई आइज़, उसकी वजह से मेरी जो आंखें थी वो पूरी चमक गई. विद द कर्व्ड पोज ओपनिंग आउट टूवर्ड्स मी, उसके जो मुड़े हुए पंजे थे उसको देखकर. आई फेल्ट वेरी एंग्री एट द साइट ऑफ इट, इसकी वजह से मुझे बहुत ही गुस्सा आया. वाई शुड आई अलाउ द ऑफेंसिव टू बी डेवलप्ड ऑल इन हिज ओन वे, कि किस तरीके से ये मेरे सामने जो मेरा विरोधी है उसको मैं कुछ भी देने के लिए कैसे दे रहा हूँ. इस बात पे मुझे गुस्सा आ गया. आई फेल्ट वेरी इंडिग्नेंट, मुझे बहुत ही गुस्सा आया, बहुत ही बुरा लगा. द लॉन्ग नाइफ फ्रॉम द स्टेशन मास्टर्स टेबल वॉज लाइंग नियर बाय, बाजू में ही एक बड़ी सी नाइफ पड़ी थी स्टेशन मास्टर के टेबल के ऊपर. आई पिक्ड इट अप, मैंने वो उठाई. एंड ड्रॉव इट इन, और चलाई उसे. ही विड्रॉ हिज पो मेडन्ड बाय पेन, उसने जो पंजा मेरे सामने उठाया था वो उसने वापस ले लिया. एंड मेडन्ड बाय पेन, और उसको बहुत ही दुख हुआ. ही जम्प्ड अप एंड नियरली ब्रॉट डाउन द रूम, वो उछलने लगा और रूम के पास आया. एंड देन ट्राइड टू क्रैक टू बिट्स द एंटायर स्टॉकेट, और उसने ट्राई किया कि मैंने जो ये पूरा स्टॉकेट टेबल चेयर और स्टूल का बनाया था उसको वो क्रैक कर दे. ही डिड नॉट सक्सीड, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. ही वंस अगेन थ्रस्ट हिज पो इन, उसने फिर से अपने पंजे हैं वो उठाए. आई एम्प्लॉयड द नाइफ टू गुड पर्पज एंड कट ऑफ अ डिजिट विथ द क्लो ऑन इट. मैंने वो नाइफ को अच्छे पर्पस के लिए उठाया और उसके जो क्लो के अंदर डिजिट, और वो मैंने क्लो में से कट ऑफ किए पंजे में से. इट वॉज फाइट टू फिनिश बिटवीन हिम एंड मी, दोनों के बीच में फाइट थी. ही रिटर्नड अगेन एंड अगेन टू चार्ज, वो बार बार वापिस आ रहा था. एंड आई कट आउट, मैं कट कर रहा था. लेट मी कन्फेस, कि मुझे कबूल करने दो. 3 क्लोज, उसमें से 3 क्लोज जो थे उसके पंजे में से जो उसके जो नाखून जो थे, बिफोर आई हैड डन विथ हिम आई हैड बिकेम एन ब्लड थर्स्टी एज ही, उसके जैसे ही ब्लड थर्स्टी में अब हो गया था. उसमें से 3 क्लोज है वो मैंने निकाल दिए. दोज क्लोज माउंटेड ऑन गोल्ड, और वो जो क्लोज है वो गोल्ड के अंदर उसको मढ़ाया गया. आर हैंगिंग अराउंड द नेक्स ऑफ माई डॉटर्स, और वो सारे जो है वो मेरे डॉटर्स के नेक के ऊपर लटकाए हुए हैं. यू कैन कम एंड सी देम इफ़ यू लाइक सम टाइम, आपको अगर ऐसा लगे तो अच्छा लगे तो आप आ सकते हो और उसको लटकाए हुए देख भी सकते हो. ये देखो नीचे पिक्चर भी दिया गया है कि वो उसका पंजा था, उसमें से उसने नाखून निकाल दिए और वो नेकलेस की तरह उसकी डॉटर्स के गले के ऊपर
सुशोभित हो रहा है, ठीक है। तो ये नेकलेस का पिक्चर भी है। नाउ ओपन योर वर्कबुक। यहाँ पर हमारा यूनिट पूरा हो गया है। अभी आपको अपनी वर्कबुक ओपन करनी है। ओपन योर वर्कबुक, ओपन द पेज नंबर 41 ऑफ योर वर्कबुक, ठीक है। वर्कबुक का पेज नंबर 41 निकालना है आपको, ठीक है। सिलेक्ट द क्वेश्चन 1 इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एज आंसर एंड राइट इट्स लेटर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट द क्वेश्चन। MCQs है, उसके आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट है विच वॉज अ मडल्ड मोमेंट फॉर द राइटर। हिला देने वाला मोमेंट कौन सा था राइटर के लिए? तो बी ऑप्शन, व्हेन अ टाइगर वॉज पुशिंग हिमसेल्फ इन द रूम। सेकंड क्वेश्चन, आई अंडरस्टूड द फर्टिलाइजर कंपनी वुड हैव टू मैनेज विदाउट माई लेक्चर्स फ्रॉम द following day. Why does the writer say so? C option. The writer felt for sure that the tiger would kill him. Third question. What was the tiger startled by? D. The clattering noise of furniture. 4. What daring act did the writer do to get rid of the tiger? C. He cut off 3 of the claws of the tiger's paw with a knife. Fifth question. The narrator could see I hear blank of the tiger clearly against the starlit sky. D. All the 3. 6. A solid block was formed by C. The chair, table and stool. 7th. The most hideous sound for the narrator was A. The tiger scratching the floor. 8. We generally see circus men managing wild animals with merely D. chair. 9th. One thing was common between the narrator and the tiger, picking out. D. Both were bloodthirsty. 10th. When the tiger espied a gap in the furniture, he D option thrust his paw in. 11th. The tiger overcome his fear of chair in one of the following ways. C. He patted the chair and found it inoffensive. 12. When the tiger perched himself on the table, he tried to A. Strike the narrator with his paw. 13. With the smell of the tiger, the writer A. was sick. 14. The narrator held up one of the following as a shield. B. chair. 15. After the tiger suddenly crouched down, he C option scratched the floor with his claws. ओके, यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। घर पे टेक्स्ट बुक में से रीडिंग भी करना है और ये MCQ भी वर्कबुक के कंप्लीट कर लेना है। बॉल पेन से ही सब कुछ करना है। ओके।